नमस्कार दर्शकों, मैं संजय नीलाके। आज मैं आपको नवग्रह के बारे में, सूर्य ग्रह के स्वभाव, उनके आधिपत्य, उनके अंदर कौन से अपने जीवन में रोग का उत्पन्न होता है, फिर हमारे जीवन में कौन से व्यवसाय हम सूर्य के माध्यम से कर सकते हैं, फिर सूर्य भगवान के सूर्य ग्रह के माध्यम से कौन से गुण हमारे पास होते हैं, ये सभी की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। दर्शकों, ग्रहों मालों में सूर्य सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और उसी के ही चारों दिशा में सभी ग्रहों का भ्रमण होता है। सूर्य ग्रह ये आत्मा का कारक भी है। जीवन में, सृष्टि में जीवन फूंकने का काम सूर्य ग्रह के आधिपत्य के नीचे आता है। दर्शकों, सूर्य जिसका कौन सा आधिपत्य है, इनकी जानकारी में यह बोर्ड पे लिखा है, ये ध्यान से देखो। सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य इच्छा शक्ति दर्शाता है, यानी कि जिस कुंडली के अंदर सूर्य अच्छे स्थानों में है, अच्छे भाव में है, डिग्री में अच्छे है, तो उसकी इच्छा शक्ति, विल पावर अच्छी रहती है। आत्मिक बल, सूर्य पूर्व दिशा का कारक है। फिर पिता का, जैसे कि हमारे कुंडली के अंदर पिता का प्रभाव कैसा होता है, वो सूर्य ग्रह से ही देखा जाता है। फिर सूर्य ये राजा का कारक भी माना जाता है, यानी कि सूर्य ग्रह की राशि है सिंह राशि, और सिंह ये प्राणियों का राजा माना जाता है। उसी प्रकार सूर्य ग्रह भी राजा के समान होता है। उसके पास सभी प्रकार के पावर होती है, अधिकार होते हैं। सरकार, अभी राजा का जमाना तो चला गया, अभी सरकार ही अपने ऊपर हुकुम देता है। इसलिए राजा, सरकार, नेतृत्व यानी कि पुढ़ारी, नेता और ये सभी प्रकार के अधिकार, ये सूर्य ग्रह के आधिपत्य के नीचे आते हैं। सूर्य ग्रह से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? दर्शकों, सूर्य आत्मा का कारक है, इसलिए हृदय के ऊपर सूर्य का वास होता है। इसलिए हृदय विकार, सभी प्रकार के नेत्र दोष सूर्य के आधिपत्य के नीचे आते हैं। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, किसी का हाई बीपी होता है, किसी का लो बीपी होता है, वो भी सूर्य ग्रह के आधिपत्य के अंदर ये रोग आते हैं। उष्णता के कारक जो भी दोष है, जैसे कि ज्वर आना, बुखार, उष्माघात, ये सभी प्रकार के रोग सूर्य ग्रह के आधिपत्य के नीचे आते हैं। फिर सूर्य ग्रह के माध्यम से कौन से व्यवहार हम कर सकते हैं? सरकारी नौकरी, जैसे मैंने पहले कहा था कि सरकार यानी कि अधिकार, तो सरकारी नौकर यानी उसके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, तो सरकारी नौकरी भी सूर्य ग्रह के आधिपत्य के अंडर आती है। जिसको सरकारी नौकरी करनी, उसके कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह स्ट्रांग होना जरूरी है। कोई भी व्यक्तिगत धंधा हम सूर्य के आधिपत्य के नीचे देख सकते हैं। बाप जमाने से चले आ रहा है बिजनेस, यानी कि कोई पुजारी है उनके घर में, तो उनका बेटा भी पुजारी बनता है। कोई किसी का नावी का बिजनेस है, सलून का, तो उसके आगे वाली पीढ़ी भी वही धंधा करते हैं। तो बाप जमाने से चले आ रहा धंधा, वो भी सूर्य के आधिपत्य के नीचे आता है। फिर उसके बाद आरोग्य में वैदिक सेवाएं, यानी कि जैसे कि मेडिकल का दुकान, फार्मेसी का दुकान, फिर उसके साथ साथ डॉक्टर, ये व्यवसाय सभी सूर्य ग्रह के आधिपत्य के नीचे आते हैं। फिर सूर्य ये सोने का कारक भी ग्रह माना जाता है, इसलिए ज्वेलरी, सोने का जो भी बिजनेस है, वो भी सूर्य ग्रह के आधिपत्य के नीचे आते हैं। ये सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी की कुंडली देखते हैं तो ये सारे सूर्य के गुण आपको मालूम होना चाहिए। फिर ये गुण कौन से देखो सूर्य भगवान के। शुद्ध प्रेम, यानी कि सूर्य भगवान ये आत्मा का कारक है, यानी आत्मा कभी भी अपने को गलत सलाह नहीं देती है, यानी कि शुद्ध प्रेम। इच्छा शक्ति, विल पावर, कार्य में व्यस्त, सूर्य हमेशा, देखो आज तक कभी आपने सुना है क्या कभी सूर्य आज रुका है, आज सूर्योदय नहीं हुआ है? ये नहीं होता है। सूर्य हमेशा अपना काम अपने टाइम पे करता है, और हम सूर्य के टाइम टेबल फॉलो करते हैं।
तो ये कार्य में व्यस्त रहने का स्वभाव, ये गुण, वो भी सूर्य के अधिपत्य के नीचे आता है। फिर पराक्रमी, धाड़सी होने का भी सूर्य भगवान के अधिपत्य में नीचे आता है। विश्वासु, हम किसी के ऊपर विश्वास डालते हैं और वो हमारा विश्वास सार्थक करता है, तो ये भी कुंडली के अंदर देखने के लिए कि सूर्य विश्वास का प्रभाव कैसे है, ये भी सूर्य के अधिपत्य के नीचे आते हैं। नवनिर्मिति, नया नया प्रयोग करके नया नया कुछ खोज निकालना, ये भी सूर्य भगवान के अधिपत्य के नीचे आते हैं। और हमारा आरोग्य। दर्शकों, आज मैंने आपको सूर्य भगवान, ये कुंडली देखने के लिए, आगे चल के मैं अभी भाव चलित कुंडली, लग्न कुंडली, स्पष्ट ग्रह कुंडली, ये सभी की जानकारी आपको देने वाला हूं। तो ये कुंडली के अंदर सूर्य भगवान का कैसा प्रभाव पड़ता है और किस तरह हम मनुष्य की कुंडली, उसका भविष्य देख सकते हैं। ये सभी प्रकार के जो सूर्य भगवान के आधिपत्य, रोग, व्यवसाय, गुण, ये सभी प्रकार के जो उसके गुण हैं, ये अपने को मालूम होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको आज सूर्य भगवान, सूर्य ग्रह की पूरी जानकारी दी। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।